हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी मार्केट साइकिल अपडेट वीडियो। दोस्तों, इंडियन मार्केट्स में मंदी का माहौल बना हुआ है। करेक्शंस हो रही है यहाँ पर। लोगों का पेशेंस टेस्ट हो रहा है। लोगों का कॉन्फिडेंस टूट रहा है। कब तक चलेगा आखिर दोस्तों ऐसा? क्या इसको एंटिसिपेट किया जा सकता है कि ये कब टर्न होगा यहाँ से? तो दोस्तों, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं आज इस अपडेट वीडियो में, और जानने की कोशिश करते हैं कि आज का मार्केट सिनेरियो क्या है और फ्यूचर में, अभी नियर फ्यूचर में क्या होने की संभावना है। तो दोस्तों, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और फिर चर्चा जारी रखेंगे। जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि निफ्टी 50 का चार्ट हमने यहाँ पे लगा रखा है, और देख रहे हो आप कि सितंबर 2024 से ही ये गिरे जा रहा है निफ्टी 50। तो पीछे से काफी दोस्तों हमने बातें करी हैं इसके ऊपर कि हम डिक्लाइन फेज में चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक डाउन ट्रेंड लाइन लगा रखी है। ये बार बार लगभग उसी को हिट करता है और वापस नीचे आ जाता है। ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो हम यही मान के चलेंगे कि अभी तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, और आगे भी अभी कुछ टाइम चलने की प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो हमें यहाँ पर पेशेंटली वेट करने के अलावा और कुछ है नहीं। हमें आराम से बैठना है, शांति से बैठना है, कुछ ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने। हाँ, जो लोग शॉर्ट साइड में खेलना जानते हैं, जो लोग सेल करके शॉर्ट सेलिंग में थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हैं, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, वो लोग पैसा बना सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ लॉन्ग खेलते हैं, जो सिर्फ अपसाइड में अपसाइकल में खेलना जानते हैं, उनके लिए दोस्तों ये पीरियड नहीं है बिल्कुल भी मार्केट में हाथ पैर मारने का। आराम से साइड में होके बैठ जाइए, क्योंकि यह है डिक्लाइन फेज। और डिक्लाइन फेज में लॉन्ग वाली स्ट्रेटजीज काम नहीं करती दोस्तों। यहां पर सिर्फ शॉर्ट वाली स्ट्रेटजीज ही काम करेंगी। तो निफ्टी तो डाउन ट्रेंड में है, ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते वेट करने के अलावा। अच्छा, अब डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखें तो दोस्तों, पीछे से हमने बात करी थी कि इसका अप ट्रेंड शुरू हो गया और ये ऊपर जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में दोस्तों देखने को मिला है कि ये नीचे गिर रहा है। हालांकि हमारी जो लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर रखी थी, ये अभी भी उसके आसपास ही आके रुका हुआ है, उसको नहीं, नीचे की तरफ नहीं ब्रीच किया इसने। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ये लाइनें तो कोई भी खींच लेगा कहीं से कहीं तक भी, इसका मतलब समझना जरूरी है दोस्तों। डॉलर इंडेक्स जो है, यूएस डॉलर कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज के अगेंस्ट पैक्ड है, उसमें इंडिया नहीं है दोस्तों। अच्छा, इसका मतलब ये है कि यूएस डॉलर अगर वीक हो रहा है तो यूएस से पैसा निकल के उन कंट्रीज में जा रहा है जो डॉलर एक्सचेंज का पार्ट है। अगर इंडिया भी होता उसका पार्ट, तो इंडिया में भी आता पैसा। लेकिन इसका बेसिक मतलब तो आप यही समझिए कि यूएस से डॉलर्स पैसे जो हैं वो निकल रहे हैं। इसकी हम थोड़ी सी आगे भी बात करेंगे दोस्तों। यूएस में भी डाउन साइकिल प्ले आउट हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है पर्सनली। तो डॉलर थोड़ा सा वीक यहाँ पर लग रहा है। लेकिन अगर आप यूएसडी आईएनआर का चार्ट देखोगे, तो ये अपने अप ट्रेंड में बिल्कुल बरकरार है। इसमें दोस्तों कोई वीकनेस अभी ऐसी खास देखने को नहीं मिल रही। इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों कि डॉलर्स यूएस से निकल रहे हैं लेकिन इंडिया में नहीं आ रहे। अगर ये भी नीचे आ जाता, तब हम मानेंगे कि इंडिया में भी डॉलर्स आ रहे हैं, बाहर का पैसा आ रहा है। अभी नहीं आ रहा वो। तो इसीलिए अगर ये अगर यूएस के पैसे इंडिया में आ रहे होते,
तो इंडियन मार्केट को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना चाहिए था। इसको इस तरीके से गिरना नहीं चाहिए था जिस हिसाब से ये गिरे जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, कुछ रीजंस की बात करते हैं यहाँ पर। ये करेक्शन सितंबर 2024 से स्टार्ट होके अब लगभग 6 से 7 महीने मेरे ख्याल से हो लिए इसको, लेकिन ये कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रही। तो इसके रीजंस क्या है, ये खिंचती क्यों जा रही है, ये और कितनी खिंच सकती है? तो दोस्तों, नंबर वन रीजन तो इसका है सिक्लिकल डाउनटर्न, मार्केट साइकिल जिसकी हम बात करते हैं। यानी कि इसने एक अप साइकिल देखा अपना, और अब डाउन साइकिल प्ले होगा। ये नॉर्मल है दोस्तों, ये हर मार्केट में होता है। अप साइकिल के बाद डाउन साइकिल आता है, डाउन साइकिल के बाद अप साइकिल आता है। तो अब इसके डाउन साइकिल का टाइम चल रहा है, इसीलिए ये करेक्शन चलती जा रही है। दूसरा रीजन है इसका अर्निंग्स स्लो डाउन, यानी अर्निंग्स ग्रोथ जो थी कंपनीज की इंडिया में, वो स्लो हो गई है। ग्रोथ वैसी आ नहीं रही जैसी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। तीसरा रीजन है दोस्तों टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। टैक्स को बचाने के लिए काफी लोग अपना पोर्टफोलियो सेल करते हैं इंडिया में, क्योंकि मार्च में हमारी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगी, तो सारा लॉस काउंट हो जाएगा उसमें। तो इसीलिए मार्च मार्च तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग जैसा सीन बना रहेगा। अगर थोड़ा बहुत भी उठना है, मार्केट को बाउंस भी लेना है थोड़ा बहुत, मेरे ख्याल से वो अप्रैल में ही जाके होगा। मार्च में प्रोबेबिलिटी कम है दोस्तों। चौथा रीजन जो है वो थोड़ा सा हमारे लिए खतरनाक है, यूएस मार्केट टर्मोइल। यानी कि देख के यूएस के चार्ट्स ऐसा लग रहा है कि यूएस में अब डिक्लाइन फेज शुरू हो चुका। तो आप ये मान के चलिए दोस्तों कि यूएस जो है मदर मार्केट है पूरी वर्ल्ड का। अगर वो डिक्लाइन फेज में जाएगा, अगर उसमें खतरा आएगा, तो वो कहीं ना कहीं हर कंट्री को थोड़ा बहुत अफेक्ट जरूर करता है। तो अगर यूएस मार्केट डिक्लाइन फेज में जा रहा है दोस्तों, तो कुछ टाइम तो रहेगा, वो भी 3 4 महीने, 5 6 8 महीने भी रह सकता है। कितने दिन उसका इफेक्ट हमारे ऊपर रहेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर वो इसी तरीके से यूएस मार्केट गिरता रहा, तो इंडियन मार्केट को जल्दी से उठने नहीं देगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि अगर हमें इस करेक्शन को कंप्लीट करवाना है, तो ये 3 4 रीजन जो हैं, इनको हमें देखते रहना होगा। और जब ये 3 4 रीजन ठीक होने लगेंगे हमारे लिए, तब ये करेक्शन पूरी होगी। यानी एक तो सिक्लिकल डाउनटर्न जो है, ये हमारा अप साइकिल में कन्वर्ट हो, फिर कंपनीज की अर्निंग्स अच्छी आनी शुरू हो जाए। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग तो चलो ठीक है, ये मार्च में खत्म हो जाएगा। यूएस मार्केट टर्मोइल जो है अगले 3 4 महीने में देखते रहेंगे हम, और उनकी डिक्लाइन फेज लगभग कंप्लीट हो जाए, तब जाके हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा कि अब इंडियन मार्केट जो है शायद ऊपर की तरफ चलना शुरू कर सकते हैं। तो ग्लोबल इवेंट्स हैं दोस्तों काफी, और सब कुछ इंटरलिंक्ड है यहाँ पर, इसीलिए सबका इफेक्ट एक दूसरे पे पड़ता रहता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अच्छा, अब मार्केट की बात हो गई, अब हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए यहाँ पर। पीछे भी हमने दोस्तों काफी बात करी इसके बारे में कि हमें डिफेंसिव और कैपिटल प्रोटेक्शन करनी है। इस पॉइंट की बात है दोस्तों, हम काफी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन अगर अब आप आके करोगे तो अब तो खून खराबा हो चुका। इस पॉइंट को तो हमें लगभग दिसंबर या जनवरी के स्टार्टिंग में ही कर लेना था। यानी अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लेना था, मार्केट से निकाल लेना था मैक्सिमम कैपिटल को। फिर हमें थोड़ा लर्निंग पे फोकस करना है। यहाँ पे जब करने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर एक ही पॉइंट बचता है कि अपनी लर्निंग पे हम फोकस करें, और जो गैप्स हैं उनको फिल करें, जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती उस पे थोड़ा काम करें। फिर उसके बाद है अगले बुल मार्केट की तैयारी। अगले बुल मार्केट की तैयारी दो ही तरीकों से हो सकती है दोस्तों।
एक तो कैपिटल का अरेंजमेंट आप कर लो, दूसरा लर्निंग कर लो। अच्छा, वैल्यूएशंस पे हमें यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि अगले बुल मार्केट की जो शुरुआत होगी वो तभी होगी जब वैल्यूएशंस बॉटम पे आ जाएंगे। अभी क्या है कि काफी वैल्यूएशंस तो करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन ये कि मिड कैप सेगमेंट ऐसा है जिसकी वैल्यूएशंस नीचे नहीं आ रही इतनी गिरावट के बाद भी। तो इसीलिए ये करेक्शन चलती जा रही है, जब तक वो भी बॉटम पे नहीं आ जाएंगी, जब तक ये करेक्शन चलेगी। आना सबको है नीचे, वैल्यूएशन सबकी करेक्ट होंगी तभी अगला बुल मार्केट स्टार्ट होगा। जब तक वैल्यूएशंस करेक्ट नहीं होंगी, बुल मार्केट तो आने से रहा। अच्छा, हमारा इन्वेस्टिंग प्रोसेस अभी फिलहाल इंडियन मार्केट में हम कुछ भी बाई नहीं कर रहे दोस्तों, सेलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। हर मंडे आते हैं, हम कुछ ना कुछ बेच के चले जाते हैं। तो जिसका भी हमें ट्रेंड ब्रोकन सा लगता है कि अब खत्म हो गया इसका, उसको हम आके बेच देते हैं। ऐसे करते करते आज हमारी पोजीशन 93% कैश में है और 7% इन्वेस्टेड है। थोड़ा बहुत तो पैर पानी में डाल के रखना पड़ता है दोस्तों, टेम्परेचर लेने के लिए। तो इतनी इन्वेस्टमेंट तो मेरे ख्याल से रहेगी, 5-7% तो अब रहेगी शायद। 95-96 हो गया तो मैक्सिमम उतना ही होगा कैश। बाकी थोड़ा बहुत तो हमारा लगे ही रहेगा मार्केट में। अच्छा, मार्केट साइकिल में अब हम कहाँ पे हैं, ये देख सकते हो दोस्तों आप। ये डॉट जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि इस फेज में हम कहाँ पे हैं। ये साइकिल एक्यूमुलेशन से स्टार्ट हुआ, मार्कअप हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और मार्क डाउन अब चल रहा है। तो कहीं ना कहीं साइकिल के कंप्लीट होने की तरफ ही है हम। लेकिन ये सबसे खतरनाक वाली जो डिक्लाइन फेज है वो अभी चल रही है, वो कंप्लीट नहीं हुई है दोस्तों। ये बस ये मेरा पर्सनल मानना है कि यहाँ पर डिक्लाइन फेज में हम लगभग 50% तो हमने कवर कर लिया है, लेकिन अभी बाकी है, करेक्शन अभी बाकी है दोस्तों। आप ये मान के चलिए कि बहुत लोगों के म्यूचुअल फंड सिप्स जो है रुकने लग गए हैं। काफी लोगों के हो सकता है अकाउंट्स भी बंद होने लग गए हो। काफी लोग यहाँ पर लॉग इन करना छोड़ चुके हैं अपने अकाउंट में। तो इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस लोगों का कम हो रहा है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। अगर इस करेक्शन को खत्म होना है, कॉन्फिडेंस कम होने से काम नहीं चलेगा, कॉन्फिडेंस को टूटना होगा बिल्कुल। जब लोग मार्केट की बात भी करना बंद कर दें, तब जाके कहीं बॉटम का एरिया लगेगा। स्टॉक मार्केट की बात ही नहीं होगी, कहीं पे कोई किसी से बात ही नहीं करना चाहेगा, उसके बारे में डिस्कशन ही नहीं होगा कुछ, तब जाके लगेगा बॉटम। और फिर वैल्यूएशंस तो है ही अभी भी रिच, अभी भी वैल्यूएशंस रिच हैं। इसीलिए करेक्शन चलती जा रही है दोस्तों। जब तक वैल्यूएशंस कूल डाउन नहीं होंगे तो करेक्शन नहीं खत्म होने वाली। तो अपनी सीट बेल्ट को बांध के रखिए। बॉटम का एरिया जब आएगा, तब हम भी यहाँ पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। और जब तक आपको दो काम करने हैं, कैपिटल का अरेंजमेंट और लर्निंग। आप ये मत सोचिए कि टाइम वेस्ट होते जा रहा है, अब हम करें क्या, करने के लिए तो कुछ है नहीं। करने के लिए है दोस्तों, बिल्कुल है। लर्निंग्स कंप्लीट नहीं होती लोगों की, हम भी आज भी लर्न करते रहते हैं दोस्तों, कंप्लीट नहीं होती। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो लर्निंग करते रहिए, जहां पे आपको लगे कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वहां पे थोड़ी मेहनत करिए। और दूसरा, कैपिटल अरेंज करिए अपनी। ये आप सोचिए मार्केट आपको कितना अच्छा मौका दे रहा है कि अपनी कैपिटल इकट्ठी करके रख लो भाई। क्योंकि जब हमारा अप साइकिल आएगा तो हम किसी के लिए रुकेंगे नहीं। जब मार्केट अपने अप साइकिल में आ जाएगा, तब स्टॉक्स चलने शुरू हो जाएंगे। तब वो आपको वेट नहीं करेंगे, आप बोलोगे भाई मेरे को 6 महीने दे दे, बस मैं 6 महीने में पैसे का जुगाड़ करके आता हूँ। वो रुकने नहीं वाला किसी के लिए। तो ये जो पीरियड है, ये बेस्ट टाइम है। लर्निंग इकट्ठी करो, पैसा इकट्ठा करो और नजर बनाए रखो। जैसे ही ये बॉटम लगेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर
बाइंग शुरू कर देंगे। लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। ये आप बिल्कुल मान के चलिए दोस्तों, टीवी वालों के चक्कर में मत आना, किसी के चक्कर में मत आना, अभी ये साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है। आखिरी फेज जो है इस साइकिल की वो चल रही है, मार्क डाउन डिक्लाइन स्टेज 4, ये अभी चल रही है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी तो साइकिल पूरा कंप्लीट नहीं होगा। एक्यूमुलेशन फेज में हमें बाइंग करनी है। एक्यूमुलेशन फेज अभी नहीं आई है। इसको बिल्कुल आप गांठ बांध के रखिए कि अभी भी हम डिक्लाइन फेज में हैं। और मिनिमम मेरे ख्याल से ये अगले 2-3 महीने तो चल सकती है आराम से। उसके आगे हम देखेंगे कि क्या होगा। बीच में अगर ये अप्रैल में या मई में थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करे तो मेरे ख्याल से पर्सनली वो एक बाउंस ही होने वाला है, उसको आप ट्रेंड मत समझिएगा। जब तक ये वैल्यूएशंस करेक्ट नहीं होंगे ट्रेंड शुरू नहीं होगा। और आज की तारीख में अभी तक वैल्यूएशंस करेक्ट नहीं हुए हैं। अभी भी बहुत रिच हैं वैल्यूएशंस, खासकर मिड कैप्स के। स्मॉल कैप्स भी करेक्ट हुआ है अभी, और करेक्ट होने की गुंजाइश है स्मॉल कैप्स में भी और मिड कैप्स में भी। तो जब तक ये लोग करेक्ट नहीं होंगे तब तक बॉटम नहीं लगेगा और तब तक ट्रेंड शुरू नहीं होगा। तो दोस्तों देखते रहेंगे हम लोग। और अपना व्यू यहाँ पर दोस्तों मैं शेयर करता हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई या सेल करने की, ये सिर्फ मेरा व्यू है। और आपको जो भी डिसीजन लेना हो दोस्तों उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करिए। हमारे व्यू के साथ आप बने रहिए। अगर आपको पसंद आए ये व्यू तो आप इसको और स्टडी कर सकते हैं और डिटेल में जानने की कोशिश कर सकते हैं। हम यहाँ पर दोस्तों सिर्फ मार्केट साइकिल को कवर करते हैं, वो भी निफ्टी 50 का साइकिल। निफ्टी 50 का साइकिल जो है वो है मेजर इंडेक्स इंडिया का। तो आप ये लगा लो कि 70 to 80%, मुझे तो पर्सनली तो मुझे लगता है 90% ही है। 90% ऑफ द स्टॉक्स इन इंडिया दे विल फॉलो द मेजर मार्केट साइकिल, यानी कि निफ्टी 50 का साइकिल। 80 to 90% स्टॉक्स जो है निफ्टी 50 के साइकिल के साथ ही ऊपर जाएंगे और उनके साथ ही नीचे भी आएंगे। तो इसीलिए हम निफ्टी 50 का साइकिल ट्रैक करते हैं। भले ही हमें निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना हो या ना करना हो, लेकिन फॉलो हम इसी का साइकिल करते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों आप भी, और तैयारी करके रखिए अगले बुल मार्केट की। जो तैयारी करता है वो ही फायदा उठाता है दोस्तों बुल मार्केट का। बुल मार्केट तो आ ही जाएगा अपने टाइम पे, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर आप तैयार नहीं रहे उसके लिए तो फिर सब कुछ बेकार है। आपके पास अगर पैसे आपने नहीं जुगाड़ करे, आपने लर्निंग नहीं करी, तो फिर सब बेकार है, कोई फायदा नहीं दोस्तों। इसीलिए फोकस करिए लर्निंग पे और कैपिटल इकट्ठा करने पे। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको काफी आइडिया लग गया होगा यहाँ पर कि ये करेक्शन पीछे से जो चल रही है इसके रीजंस क्या हैं, ये आगे कहाँ तक चल सकती है। प्रोबेबिलिटी का गेम है दोस्तों, कोई सर्टेनिटी नहीं है यहाँ पर। मार्केट आज की तारीख में जो बोलने की कोशिश कर रहा है वो हम यहाँ पर एसेस कर रहे हैं। और किसी एक बड़े आदमी ने ये भी कहा है कि मार्केट का जो मार्केट रीडिंग का जो काम है, इट्स ए बिजनेस ऑफ इंटरप्रिटेशन, नॉट ए बिजनेस ऑफ फोरकास्टिंग। हम यहाँ पर डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं और ये रीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या होगा। ये हम नहीं बोल रहे दोस्तों यहाँ पर। वो तो जो मार्केट का मन करेगा वो करेगा और उसके हिसाब से हम उसको इंटरप्रेट करते चलेंगे। इसलिए दोस्तों मेरे व्यू को यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि ये 6 महीने तक वैलिड होगा। हमारा व्यू बहुत शॉर्ट टर्म रहता है, हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ता इतना आप मान सकते हो लगभग। और फिर जैसे ही कुछ अपडेट हमें लगेगा कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर मार्केट में तो हम अपना अपडेटेड व्यू लेके आते हैं यहाँ पर आप सभी के लिए। और
आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हो दोस्तों मार्केट साइकिल के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड करिए, अपना फीडबैक ऐड करिए। जितना मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से मैं रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।